नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। ऑफिस में सुबह 9 बजे से 8 बजे से हम लोग अपना काम शुरू करते हैं और अक्सर शाम को 5, 6, 7 बजे तक लगातार बैठे रहने की वजह से लोअर बैक में दर्द होना, स्पॉन्डिलाइसिस के लक्षण आना, सर्वाइकल के लक्षण आना, हाथों में दर्द, पैर लटका के बैठने की वजह से पैरों में भी प्रॉब्लम हमें अक्सर फेस करनी पड़ती है। तो आज के सेशन में हम फोकस करेंगे जेंटल योगा पे एंड इन बॉडी पार्ट्स पे। चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक प्रॉपर से आसन में बैठ जाइए। अगर आप सुखासन में बैठ सकते हैं ठीक है, एंड अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो और भी अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठेंगे, कमर सीधी लेके कंधों को नॉर्मल दिमाग के पीछे की तरफ लेके जाइए, रिलैक्स बिल्कुल, ठीक है। हाथों को हम अपनी ज्ञान मुद्रा में बना के बैठेंगे अपनी घुटनों के ऊपर, एंड अपनी एल्बो से उसे बॉडी के साथ टक्कर देंगे। ये आपकी पोजीशन बनेगी एंड अब हम अपनी आगे करेंगे वर्क। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आपका जितना भी फोकस है आप अपनी बॉडी की तरफ आपको लेके आना है, यानी कि अपनी ब्रीदिंग पे मेनली, क्योंकि पूरा दिन हम इतना बिजी हैं कि हम ब्रीदिंग किस तरीके से कर रहे हैं उस पैटर्न को समझ ही नहीं पाते। सो इस टाइम को अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए एंड पूरा ध्यान इधर उधर की टेंशन, काम का टेंशन, आसपास का स्ट्रेस सबको साइड में रखिए। पूरा फोकस है हमारी ब्रीदिंग पे करेंगे, ठीक है। इनहेल करेंगे, होल्ड, धीरे से एक्सेल, एक बार और इनहेल, होल्ड, एंड एक्सेल। एक बार और इनहेल, होल्ड, एंड एक्सेल। हर बार इनहेल करेंगे पॉजिटिविटी को, एक्सेल करेंगे नेगेटिविटी को। इसी बात पर एक बार और इनहेल, होल्ड, एंड धीरे धीरे एक्सेल। आंखें बंद रखिएगा एंड अभी आपको करना क्या है, आपको अपना एक हाथ राइट हैंड अपने पेट पे रखना है, लेफ्ट हैंड है हम अपनी चेस्ट पे रखेंगे। पेट पर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड अपनी चेस्ट पे। एंड अब जो हमें ब्रीदिंग करनी है वो करनी है बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग मतलब जो पेट से हम सांस लेते हैं। ये आपके लंग्स की कैपेसिटी, जो फुल कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए बेली ब्रीदिंग बेस्ट ऑप्शन होता है। आंखें बंद करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि जब हम लोग सांस लें तो हमारा पेट ऊपर की तरफ उठे, चेस्ट हमें नहीं उठानी, ठीक है। इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे एंड धीरे धीरे एक्सेल। मैं चाहूंगी कि आप मेरी काउंट को फॉलो करें। 4 काउंट तक आप इनहेल करेंगे, 2 काउंट पर होल्ड करेंगे एंड 6 to 8 काउंट में एक्सेल करेंगे, ठीक है। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 एक बार और 4 काउंट पर इनहेल 1 2 3 4, 2 काउंट पर होल्ड 1 2
एंड 6 to 8 काउंट पे एक्सेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और इनहेल 1 2 3 4 होल्ड 1 2 exhale 1 2 3 4 5 6। एक बार और इनहेल 1 2 3 4 होल्ड 1 2 exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने दोनों हाथों को आप अच्छे से रख लीजिए। आपको अपने हाथों के बीच में हीट जनरेट करना है। अच्छे से अपने हाथों को आप रख करेंगे एंड अपनी आंखों को कब करना है। जो सॉफ्ट पार्ट है आपके पाम का उसको हम हमारी आंखों पर लगाएंगे पर दबाएंगे नहीं, उसको सिर्फ हीट महसूस करेंगे, चेहरे पे हीट महसूस करेंगे एंड फिर इसे आंखें खोलिए। चलिए अब हम सूक्ष्म क्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गर्दन से शुरुआत करेंगे। सांस लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह। एंड धीरे धीरे एक्सेल करते हुए बहुत ही स्लोली, बहुत ही प्यार से अपनी गर्दन को आप नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अब वो लोग जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो अपनी गर्दन को प्लीज नीचे की तरफ ना लेके जाए, वो बस इस जगह इसी पोजीशन में रुकेंगे। एंड बाकी लोग धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे जो आपकी चिन है उसको अपने यहाँ पे चेस्ट पर टच करने की कोशिश करेंगे। जबरदस्ती टच नहीं करेंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि हाँ हमने अपनी चिन को चेस्ट पर लगाना है। इनहेल करते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेते हुए जाएंगे। जब हम गर्दन इस तरीके से पीछे लेके जाते हैं तो हमारे यहाँ फ्रंट पार्ट भी स्ट्रेच भी होता है एंड दोस्त पीपल हु आर सफरिंग विद थायराइड उन लोगों के लिए बेस्ट है। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लेते आएंगे। अगेन जिन्हें सर्वाइकल इश्यूज है वो इसी पोजीशन में आगे रुक जाएंगे एंड बाकी लोग जो है वो धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेते हुए जाएंगे। इनहेल करते हुए फिर से एक बार और पीछे तक लेके जाएंगे गर्दन को। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए गर्दन को नीचे लेते आएंगे। इनहेल करते हुए सामने की तरफ देखेंगे और एक्सेल करते हुए अपनी राइट में धीरे से गर्दन को घुमाएंगे। ना जो हम लोग गर्दन घुमा रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ स्ट्रेच हमें महसूस होना चाहिए। जिनको गर्दन में किसी तरीके की अकड़ाहट है वो बहुत आराम से करें एंड जस्ट इन केस उन्हें कुछ इश्यूज लगते हैं तो वो प्लीज इसको ना करें। इनहेल करते हुए सामने आएंगे, एक्सेल करते हुए अपनी लेफ्ट की निकल। इनहेल करते हुए फिर से सामने एंड एक्सेल करते हुए अपनी राइट आर्म। इनहेल करते हुए अगेन सामने, एक्सेल करते हुए लेफ्ट में, इनहेल सामने, एक्सेल राइट, इनहेल सामने, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सामने एंड अब मैं चाहूंगी कि आप अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लीजिए, आप अपनी लात में रख लीजिए गोद में एंड आपको अपने कंधे उठाने हैं। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, आप पूरा जोर लगाइए। धीरे से इनहेल करते हुए कान तक अपने शोल्डर्स को लेके जाने की कोशिश करेंगे एंड एक्सेल करते हुए फिर नीचे तक लाएंगे। शोल्डर पूरी चेस्ट ओपन करनी है एंड नीचे
इनहेल करेंगे ऊपर तक, एक्सहेल करेंगे नीचे तक। नाउ अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लेते हुए, ये फिंगर्स हैं उनको यहाँ शोल्डर पे टच करते हैं। 5 राउंड्स क्लॉकवाइज एंड 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। सामने की तरफ कोहनी को जोड़ते हुए इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे से नीचे की तरफ लेते हुए आएंगे। अपनी तरफ से जैसे उंगलियां लेते हैं उस तरीके से पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। इनहेल करेंगे सामने से ऊपर, एक्सहेल करेंगे पीछे से नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। एक बार और, इनहेल ऊपर एंड एक्सहेल नीचे। यहाँ से रिवर्स करेंगे, इनहेल करते हुए पीछे से ऊपर लेके जाएंगे शोल्डर्स को और सामने से एक्सहेल करते हुए नीचे लेते हुए। इनहेल पीछे से ऊपर, एक्सहेल सामने से नीचे। अगर कोहनी टच कर सके तो बेस्ट है, अदरवाइज जितनी आपकी कैपेसिटी है आपको उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस की इश्यूज है तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। जिन्हें कंधे में काम करते हुए नस में प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अपने कंधे को इसी पोजीशन में रखेंगे एंड अपने हाथों को पूरा सामने की तरफ खोलेंगे एंड देन वापस टच करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए मैं यहाँ पर आपको ब्रीथिंग की कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी। बहुत ही आराम से आगे पीछे धीरे धीरे हमें हमारे शोल्डर्स को टच करना है। एंड नाउ अब हम लोग अपने दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ठीक है। एंड इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप प्रिटेंड करिए कि हम अपने हाथों से आप उस स्काई को, आसमान को या आपकी छत है उसे टच करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपकी स्पाइन है पूरी इलांगेट होनी चाहिए। एक्सहेल करते हुए धीरे से नीचे आएंगे। इनहेल करते हुए अगेन दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए जाएंगे एंड स्ट्रेच करेंगे जितने अच्छे से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। एंड एक्सहेल करते हुए फिर धीरे धीरे से नीचे लेते हुए आएंगे। इनहेल करते हुए अगेन ऊपर की तरफ जाएंगे। अपने दोनों हाथ ओपन कर लीजिए। आपको अपने अंगूठी को अपनी छोटी उंगली से नीचे टच करना है। मुट्ठी बंद कीजिए, मारते हुए हाथों को नीचे कर आइए। नाउ आप राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, उसे घुमा के पीछे से आगे की तरफ लेते हुए आएंगे। इस तरीके के 5 राउंड्स करेंगे। 2, 3, 4 एंड 5। पीछे से आगे लाते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली लेफ्ट हैंड के साथ करेंगे, आगे से पीछे। 1, 2, 3, 4 and 5. Reverse. 1, 2, 3, 4 and 5. यहाँ से अब आपको एक चीज करनी है, अब वो ये कि मुंह को बंद करेंगे एंड इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे। पोस्चर क्या होने वाला है, हमें हमारे शोल्डर्स पूरे या फिर चेस्ट ओपन करनी है, शोल्डर्स पीछे की तरफ और गर्दन भी हमारी पीछे की तरफ देखेंगे। इनहेल करते हुए हमें प्रैक्टिस करना है। इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए पूरा हाथों को इस तरीके से स्लाइड करते हुए आगे लाएंगे एंड जैसे आप अंगड़ाई तोड़ते हैं ना, कुछ उसी तरीके से अपने हाथों को आगे तक लेके चलेंगे। इनहेल करेंगे वापस से पीछे एंड एक्सहेल करते हुए आगे। इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे। इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे। एक बार ऑन करेंगे। इनहेल पीछे एंड एक्सहेल आगे। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे।
क्योंकि आपकी लोअर बैक भी तो ओपन करनी है ना, ठीक है। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल अपने जो राइट हैंड है उसे अपने लेफ्ट वाले घुटने पे रखेंगे एंड जो लेफ्ट हैंड है उसे घुमा के पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। एंड हमें हमारा ये जो पार्ट है इस तरीके से कपड़ा नहीं छोड़ते हैं, देखा कैसे होता है, इस तरीके की ट्विस्टिंग करनी है इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो राइट हैंड रखेंगे लेफ्ट नी पे, घुमा के लेफ्ट हैंड के पीछे लेके जाएंगे एंड पीछे इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, इस हाथ के ऊपर से ट्विस्ट करेंगे। इनहेल करते हुए सामने आएंगे एंड एक्सहेल करते हुए आप दूसरी साइड में ट्विस्ट करेंगे। इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट, इनहेल करते हुए सामने एंड एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale and relax। अब आप धीरे से अपने पैरों को ओपन कर दीजिए एंड हम लोग इस तरीके से पैरों को खोल के बैठेंगे, स्ट्रेच करके बैठेंगे। सबसे पहले आप पूरे अपनी पैर निकाल बैठ करके कि हम हमारे पैरों को सबसे पहले रिलैक्स फील करवाते हैं। सो आपने पूरे खुद को आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ठीक है, एंड देन अपनी तरफ करना है, पूरा खोलेंगे वापस पूरा स्ट्रेच करेंगे जितना कर सके एंड देन वापस पूरा स्ट्रेच करेंगे एंड फिर वापस स्ट्रेच। जब आप इस तरह स्ट्रेच करेंगे तो आपको यहाँ की नस में एक स्ट्रेच फील होगा। जब आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो पीछे की ये सारी नस आपकी खिंची हुई महसूस करनी चाहिए। ये आपके पैरों में जो भी दर्द अटक रहा है उसको निकालने में मदद करेगी। पीछे करके पीछे करिए, पीछे अब इसके बाद हम सिर्फ अपने टोज पे काम करेंगे, यानी हम सिर्फ हमारे टोज जो है पैरों की हुई है इन्हें ही मूव करेंगे। सो इस तरीके से साइड एकदम स्विच कर लेंगे, ठीक है, एंड देन बहुत अच्छे से ओपन करेंगे। क्लेंच किया एंड देन ओपन किया, पूरा टाइटली बंद करेंगे एंड देन पूरी तरह खोलेंगे, बंद खोलेंगे, बंद खोलेंगे, बंद खोलेंगे, बंद खोलेंगे। पैरों को हल्का सा ओपन कर लीजिए। आपको अपनी पैरों को राउंड एंड डाउन घुमाना है, ठीक है। सो इस तरीके से सर्कल बनाएंगे 10 rounds clockwise, 10 rounds anti-clockwise, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। अब आपको यहाँ से अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। जो आपका राइट पैर है, जो फुट है, उसे हमारे लेफ्ट थाई के ऊपर थोड़ा आराम से एडजस्ट करिए, ठीक है। एंड रिलैक्स, हल्का सा नीचे से पुश करने की कोशिश करिए, बहुत ही आराम से, ठीक है। एंड देन ऊपर की तरफ लाइए। ये आपकी हिप फ्लेक्सेस थे, सारे दिन आप बैठे रहते हैं ना, तो ये वाला जो पार्ट है इसको आपको फ्लेक्सिबल बना के रखना है, ठीक है। नीचे की तरफ धीरे से पुश करेंगे एंड देन ऊपर, इसे हम 5 टाइम्स करते हैं। नीचे की तरफ पुश करेंगे एंड धीरे से ऊपर, फिर धीरे से नीचे पुश करेंगे एंड देन ऊपर। रिलैक्स, पैर को ओपन करेंगे, दूसरे पैर के साथ इसी तरह करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को उठा के राइट थाई के ऊपर रखेंगे, ठीक है। एंकल को बेसिकली यहाँ प्लेस करेंगे। धीरे से पैरों को पहले नीचे पुश करेंगे। हो सकता है कि जब आप लोग ये काम करें तो आपको इश्यू हो, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, राहत लगेगी, बट इट्स ओके। अगर आपको नी इंजरी है तो किसी तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ है उसको अवॉइड कीजिएगा। 2, 3, 4, 5। दोनों पैरों को इस तरीके से आप मोड़िए आराम से एंड ये मूवमेंट करनी है आपको। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1। यहाँ पे आपको स्ट्रेच होगा, ये पार्ट आपका रिलैक्स फील करेगा, ओके। पैरों को एक बार सीधा करेंगे एंड अब हमारा सिर्फ राइट पैर मोड़ेंगे, ठीक है। इसे अपनी तरफ लाइए, जो नीज है उसके नीचे हाथ रखेंगे। अगर आपको नी इंजरी हुई है किस तरीके का, तो आप इसका मत कीजिएगा। हम पैरों को सीधा करेंगे पर नीचे नहीं टिकेंगे, हवा में रखेंगे, वापस अपनी तरफ लेंगे, ठीक है। सीधा करेंगे, अपनी तरफ लाएंगे, सीधा करेंगे, अपनी तरफ लाएंगे, सीधा करेंगे, अपनी तरफ लाएंगे, ठीक है। एक बार और सीधा करेंगे, अपनी तरफ लाएंगे। अब दोनों को अपने हाथ से इसको अच्छी तरीके से प्रेस करना है अपने, ठीक है। जो फुट है इसे लेकर ऊपर की तरफ, इस पोजीशन और जो दूसरा फुट है उसे हम स्ट्रेट रखेंगे। इस पोस्चर पर हम लोग 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 जैसे रिलीज करेंगे। अब इसी तरह इस वाले के साथ नेक्स्ट आपको हील करना है। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे एंड धीरे से एक्सरेल करते हुए आगे झुकने की कोशिश करेंगे। डोंट ट्राई टू टच, ओके। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है और अगर आप यहाँ तक भी पहुंच पाते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ओके। सो इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और पोस्टर को होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड इनहेल करते हुए वापस नीचे। एक बार और इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे पोस्टर को। 1, 2, 3, 4, 5 इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे एंड हाथ खुलाते हुए रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स।
हाथ ऊपर दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे एंड धीरे से घुमाते हुए नीचे लाएंगे एंड रिलैक्स। अभी हम आराम से अपनी बैक पे आप लेटिए, ठीक है, बैक स्ट्रेट। यहाँ पे क्या करेंगे, अपने दोनों पैर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये जो हमारे हाथ हैं इनको हम इस तरीके से अच्छे से फ्लैट उनके हाथों देखिए इस तरीके से पाम रहेगा नीचे और शोल्डर से लगे के हम लोग स्ट्रेट देते हैं, ठीक है। करेंगे क्या, इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए अपने पैर को आप एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट में, एंड फेस जो है आपका राइट साइड जाएगा, ठीक है। ये पोजिशन आपकी है। अब इसमें ये जो पैर है आपका अगर जमीन को लग पाता है तो ही, अदरवाइज जहां तक आप कंफर्टेबली लेके जा पाते वहां तक लेके जाएंगे एंड होल्ड करेंगे। इसका सबसे बेस्ट टेस्ट जो आता है वो आपकी लोअर बैक पे आता है। प्लस अगर आपको इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन जैसी इश्यूज या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उसकी भी प्रॉब्लम हुई बट अगर डाइजेशन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट इश्यू है तो उसमें भी हेल्प करेगी। इस पोजिशन को होल्ड करेंगे 5 काउंट तक, 1 2 आपकी तरफ नीचे, 3 नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, 4 5 इन्हें करते हुए पैरों को ऊपर, हाथ गर्दन के ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए आप नीचे साइड में ड्रॉप करेंगे, पैरों को राइट में एंड फेस में लेफ्ट की तरफ रखते जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 सामने। अगेन एक बार और एक्सहेल करेंगे, पैर को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, फेस को राइट की तरफ, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 इन्हेल करते हुए वापस से ऊपर, एक्सहेल करते हुए अगेन राइट में हमने कमांड पैरों को ड्रॉप करके फिर गर्दन को लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 पैरों को सेंटर में आइए। अभी आपको क्या करना है, दोनों पैरों को आपने नीचे लेके आना है। अभी हमारा राइट पैर बोलेंगे, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की मदद से इसको नीचे की तरफ लेके आए, गर्दन सीधी लेके आपको ऊपर की तरफ लेना है एंड बस इस पैर को अपने हाथों की मदद से पुश करना है, जितना पुश कर सकता है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 ये इसे रिलीज कर देंगे, पैर से तो सीधा। अभी लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, ठीक है, राइट हैंड से अगेन घुटनों को हाथ रखेंगे एंड इसको नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। आप सामने ऊपर की तरफ से देखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। 1 2 3 4 5 वापस से इन्हेल करते हुए अगेन एक बार और स्टेप्स को करेंगे, राइट पैर को फोल्ड करेंगे, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड से यहाँ हाथ रखेंगे एंड इसमें हम लोग उसको पैर को हाथ की वजह से पुश करेंगे, ठीक है, नीचे जितना जा सको जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। 1 2 3 4 इन्हेल करते हुए वापस सामने ऊपर पैर लाएंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, राइट हैंड की मदद से इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 वापस सामने आप लोग साइड में रखेंगे, पैर को सीधा स्ट्रेट एक। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने पैरों को हम लोग इस तरीके से दोनों पैरों को लगेंगे, जो हमारे हाथ है, ठीक है,
उंगलियां हैं जो, उसको हम कोशिश करेंगे कि ग्रीन्स को हमारे टच हो जाए, ठीक है, टच हो जाए, यहाँ तक टच हो गए हैं, सबके बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप ये देखिएगा कि बस आपकी ये यहाँ तक टच हो गया है मिक्स तक, ठीक है। हाथों को हम लोग फ्लैट नीचे रख रहे हैं, ठीक है, एंड इनहेल करते हुए हमें क्या करना है, हमारी बॉडी को ऊपर उठाना है। जब हम बॉडी ऊपर उठाएंगे तो जो हमारा पूरा वेट होगा, हमारी जो बॉडी किस पे बैलेंस होगी, हमारे सिर, हमारे शोल्डर एंड हमारे खुद पर, ठीक है। इनहेल करेंगे, बॉडी उठाएंगे, इनहेल, रिलीज, पैरों का जो गैप है वो शोल्डर के डिस्टेंस पर रखना है, ठीक है। इनहेल, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, इसे रिलीज कर दिया बिल्कुल धीरे से, ठीक है। सेकेंड टाइम में आप थोड़ा सा अपने आपको चैलेंज देना चाहें तो अब आप अपने एंकल को पकड़ लीजिए, ठीक है, पैर को अपने पास लेते रहिए, एंकल पकड़ेंगे एंड इनहेल करते हुए सेंटर से बॉडी को उठा दिए, इनहेल, 1 2 3 4 5, ये से रिलीज करेंगे, बहुत ही प्यार से रिलीज करेंगे, ठीक है। पैर को रखेंगे फ्लैट, इनहेल करते हुए राइट पैर को उठाएंगे, ठीक है, अपने हाथों की मदद से चेस्ट के पास तक लेके आएंगे, अच्छे से करना है। जो फुट पे हमारा वो माइक्रोन इसकी वजह से पॉइंट करेगा, दूसरा फुट नीचे पॉइंट करेगा एंड अपनी तरफ अच्छे से पुश करना है एंड होल्ड करना है, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल, 1 2 3 4 5, ये से रिलीज करेंगे, एक्सहेल करते हुए रिलीज करते हुए, इनहेल करते हुए लेफ्ट पैर उठाएंगे, अगेन अपनी बॉडी के पास लेके आएंगे, फुट हमारी तरफ पॉइंट करेगा, दूसरा फुट नीचे पॉइंट करेगा एंड इसको पुल करेंगे, अपने तरफ पुल करेंगे, 1 2 3 5, ये से ठीक है। अगेन हमने दोनों पैरों को करना है, दोनों पैरों को अपनी तरफ लेके आएंगे, ठीक है, एंड जो फुट है वो भी हमारे तरफ पॉइंट करेंगे, अपने हाथों की मदद से अच्छे से अप कर लीजिए। ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को आप सेल्फ लव के तौर पर दे सकते हैं, आप अपनी केयर शो कर रहे हैं अपनी बॉडी को, कि आपकी बॉडी की कितनी केयर कर रहे हैं। उस टाइम अब करके आराम से लेते हुए नॉर्मली करते रहेंगे, 1 2 3 4 5। इस आसन को अगर आप ऑफिस से आगे थक गए, काफी देर से कुछ खाया नहीं है, तो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर आप इस पोस्चर में आराम से लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि लोअर बैक में से आपका स्ट्रेचिंग की वजह से पेन होता है, आप बहुत रिलैक्स फील है, ठीक है। ऐसे एक्सहेल करेंगे। अब हमें राइट पैर लेना है, अगेन फोल्ड करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए उनकी नाक को टच करने की कोशिश करेंगे अपनी घुटनों पे, वापस एक्सहेल करते हुए पैर रिलीज करेंगे। अब लेफ्ट पैर को धोएंगे तरीके से, ठीक है, इनहेल करते हुए लेफ्ट पैर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए अपनी नाक को घुटनों पे टच करने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 एंड वापस से इनहेल करते हुए नीचे, एक्सहेल करते हुए पैरों को रिलीज करेंगे। नाउ इनहेल करते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, हक करेंगे अच्छे से एंड एक्सहेल करते हुए अब हम हमारी नाक को दोनों घुटनों के सेंटर की ओर जाने की कोशिश करेंगे,
देखिए अगर आप यहाँ तक भी जा पा रहे हो टेबल में, अगर आप चाह सकते हो और अच्छा करिए लेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, इनहेल करते रहे, आपकी गर्दन पीछे एंड एक्सेल करते हुए रिलैक्स। अब यहीं से शवासन की तरफ चलेंगे, पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, हाथों को पाम ऊपर की तरफ रहेगा, दोनों साइड में रखेंगे एंड 5 मिनट के लिए शवासन प्रैक्टिस करेंगे। इस समय जो आपको इनहेल और एक्सहेलेशन पर अपने फोकस करना है, ब्रीथिंग बेली से होगी, पेट से होगी, सो रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल इनहेल करेंगे, इतना करेंगे, एक्सेल करेंगे, धीरे से रिलीज करेंगे, इनहेल करेंगे, एक हवा, बहुत धीरे से एक्सेल, इसी तरीके से 5 मिनट के लिए आप बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। आप नोटिस करोगे कि जो आपके हाथ और पैर की जो मसल है धीरे धीरे रिलैक्स होगी, आपके पैर की मसल, आपके पैर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, बॉडी को आप बिल्कुल ढीला रखेंगे, आपके हाथ में इंद्रियाँ धीरे से भी पलट रहा है, आपके हाथ पैर आपके बिल्कुल ढीले रखते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, रिलैक्स, माइंड एकदम शांत, माइंड एकदम शांत, एक उस मामले में जरा बहुत लेते हुए आप अपनी बोलो से प्रोडक्ट को पा रहे हैं, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, पूरी तरीके से आपकी बॉडी रिलैक्स है, इससे आपको स्ट्रेस महसूस हुआ है, एक मिनट की सांस लेनी है, बहुत धीरे से रिलीज करना है, धीरे से अपने पैरों को लेकर हिलाएंगे, धीरे से अपनी खाने के लिए को हिलाएंगे
गर्दन को बहुत ही स्लोली लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे। दोनों पैरों को आप आराम से मोड़िए एंड अपनी राइट साइड भी करवट ले लीजिए। 1 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग आप जमीन से उठ के बैठेंगे। कोशिश कीजिए कि आपके बंद हैं, आप आराम से उठ के बैठिए और वापस से सुखासन में आरती करके बैठ जाइए पद्मासन, जिसमें भी आप ये सांस लेंगे। इनहेल and exhale, inhale and exhale, एक बार और inhale and exhale। अभी हम अनुलोम विलोम करने चलेंगे, जिसके लिए आपको करना क्या है, जो आपकी दोनों उंगलियां हैं, पहली दो उंगलियां अंगूठे के नीचे रखेंगे। ठीक है, हम हमारे अंगूठे का और अपनी रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे अनुलोम विलोम करने के लिए। रिंग फिंगर से हमारी लेफ्ट एंड थंब से हम अपनी राइट नोस्ट्रिल को जो है इस पे यूज करेंगे। सो सबसे पहले राइट नोस्ट्रिल दबाएंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे एंड देन लेफ्ट नोस्ट्रिल दबा के राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल करना एंड लेफ्ट से एक्सहेल करना, ये आपकी एक सेकंड। ठीक है, सो शुरू करते हैं। इनहेल करेंगे लेफ्ट से एंड एक्सहेल करेंगे राइट से। इनहेल करेंगे राइट से एंड एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। इनहेल एक्सहेल inhale, exhale, 4 count पर inhale and 8 count पे exhale. So inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right से inhale 1, 2, 3, 4. And left से exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale 1, 2, 3, 4. Right से exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's inhale. 1, 2, 3. Right side exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right side inhale. 1, 2, 3, 4. Left side exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Left side inhale. 1, 2, 3. Right exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right inhale. 1, 2, 3, 4. Left exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक बार और अपने राइट हैंड को अपनी बेली पे एंड लेफ्ट हैंड को चेस्ट पे रखेंगे एंड बेली ब्रीदिंग करेंगे. इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल. Inhale, hold, and exhale. इस बार गहरी सांस लीजिए. Inhale, hold, and exhale. तो आराम से अपने मुख में रखिए एंड एक गहरी सांस लेंगे एंड मुंह से उस सांस को धीरे धीरे रिलीज करेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल, exhale. एक बार और. इनहेल एंड एक्सहेल. दोनों हाथों को जोड़ेंगे एंड ओम उच्चारण के साथ शांति पाठ करते हुए सेशन पूर्ण करेंगे. इनहेल, Soma Jyotirgamaya Vidyoma Amritamaya Shanti Shanti Shanti. दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और अच्छे से हीट जनरेट करेंगे. एंड कप योर आईज. आंखों पे लगाएंगे धीरे से अपने फेस पे लगाएंगे. इनको और अच्छे से हीट जनरेट करेंगे और आपको आपके शोल्डर, आर्म्स, बैक, थाइस, बैक जहाँ भी स्ट्रेच फील हुआ है वहाँ को धीरे धीरे रब करते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए आज की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप अपने आप को ग्रेजुएट नीचे की अपने लिए समय निकालना प्लस करवाने के आज के दिन के लिए बहुत धन्यवाद. आप लोगों का भी धन्यवाद.